तो चैप्टर 250 आ गया है और यूटा लिटरली जस्ट बिकेम टू ब्रोकन। अपने डोमेन में वो किसी की भी कर्स एनर्जी यूज़ कर सकता है। हर यूजी बार बार सुगुना की सोल पे मुक्का मार रहा है। तो चैप्टर शुरू होता है। यूटा अपने डोमेन में शॉर्ट्स में एंजल की कर्स टेक्निक जेकोब्स लैडर यूज़ करता है कि यूटा के डोमेन में हर स्वॉर्ड एक कर्स टेक्निक को रिप्रेजेंट करती है। लेकिन यूटा उसको खुद को भी ये पता नहीं होता कि कौन सी स्वॉर्ड में कौन सी कर्स टेक्निक है। फिर यूटा रीका के मिनी शिगा में भेजता है सुगुना की तरफ, जो कि उसने ध्रुव लकड़े वाला एक कलिंग गेम्स प्लेयर है उसी कर्स टेक्निक कॉपी करी है। लेकिन इस टाइम यूटा ने कोई भी कटाना नहीं उठाई। मतलब कि जो टेक्निक्स यूटा ने पहले ही कॉपी कर रखी है वो सारी यूटा बिना कटाना के भी यूज़ कर सकता है। लाइक वो स्पीच वाली कर्स टेक्निक जो गेटो के अगेंस्ट यूज़ करी थी, फिर ऊरो की स्काई मैनिपुलेशन और बाकी जो भी कर्स टेक्निक उसने पहले यूज़ कर रखी है वो सब। फिर सुगुना उन शिगियामी से बच जाता है, लेकिन पीछे से यूजी आता है और सुगुना की छाती में मुक्का मारता है। तो सुगुना उसे ब्लॉक तो कर देता है, लेकिन फिर भी उसकी पूरी सोल हिल जाती है और सुगुना इस मुक्के के सदमे से निकलता ही है कि पीछे से इस बार खुद रीका आती है और सुगुना उससे बाल बाल बच जाता है। लेकिन ऐसा सिर्फ सुगुना को लगता है क्योंकि सुगुना के पीछे उसे ऑलरेडी कट्स लग चुके थे। फिर यूटा सुगुना के सामने आता है और यूज़ करता है ऊरो का स्पेस बेंडिंग टेक्निक, जिसमें कि वो ऑब्वियसली स्पेस बेंड कर सकता है। और यूटा वो ऊरो का क्लॉक यूज़ करके सुगुना के सामने आ जाता है और गायब हो जाता है। फिर सुगुना सोचता है कि यार गोजो से फाइट की वजह से अभी तक भी वो अपना डोमेन नहीं खोल पाया और ना ही आरसीटी प्रॉपरली यूज़ कर सकता है। और अब सुगुना की कर्स एनर्जी यूटा के बराबर हो गई। मतलब कि सुगुना के साथ इतना सब होने के बाद भी, इतने बंदों से लड़ने के बाद भी सुगुना के पास यूटा जितनी कर्स एनर्जी है, वरना पहले सुगुना की कर्स एनर्जी यूटा से भी डबल थी। फिर सुगुना बोलता है कि ये सब कम था कि मुझे कॉन्टीन्यूसली हॉलो विकर बास्केट बनाना पड़ रहा है, जिसकी वजह से मैं वर्ल्ड बाइसेक्टिंग डिसमेंटल भी यूज़ नहीं कर सकता। मतलब कि इतनी सारी चीज़ें जा रखी है सुगुना की और फिर भी वो अकेला यूजी, यूटा और रीका तीनों से लड़ रहा है। वेल, सुगुना इज़ द किंग ऑफ कर्सेस फॉर अ रीज़न। फिर रीका यूजी को उठाकर लॉन्च करती है सुगुना की तरफ। तो एक तरफ से यूजी आ रहा है और दूसरी तरफ से यूटा, दोनों एक साथ चालू हो जाते हैं सुगुना की लेने। और यूजी इस बार लात मारता है सुगुना को और उसकी सोल फिर से हिल जाती है। लेकिन यूजी ऐसे ही हवा में कहीं भी लात और मुक्के नहीं मार रहा सुगुना को, नहीं, वो देख कि सुगुना और मेगुमी की सोल के बैरियर के बीच में मार रहा है, जिससे कि उसका बैरियर बहुत वीक हो जाए। मतलब कि सुगुना ने जो मेगुमी की सोल को सप्रेस करने के लिए इतने सारे कर्सेस के ब्लड वगैरह इन सब से नहाया था, इतनी मेहनत करी थी, वो सब यूजी मिट्टी में मिला रहा है। तो ऐसा ही चलता रहा तो मेगुमी और सुगुना की सोल अलग अलग हो जाएगी। लेकिन और सोल निकल भी गई तो उसको रखेंगे कहाँ, जेब में? और सुगुना को कॉन्टीन्यूसली हॉलो विकर बास्केट को बनाना पड़ ही रहा है क्योंकि बाहर एंजल की कर्स टेक्निक चालू ही है। और चलो सुगुना इन सब से तो जैसे तैसे बच भी रहा है, लेकिन एंजल की कर्स टेक्निक से वो नहीं बच पाएगा। इफ़ यू नो एंजल ने क्या हाल कर दिया था सुगुना का कर्लिंग गेम्स में। फिर यूटा यूज़ करता है टोगे की कर्स स्पीच टेक्निक डोंट मूव और सुगुना वहीं रुक जाता है और यूटा फिर से थिन आइस ब्रेकर मारता है सुगुना पर। तो देखा, यूटा ने ये टेक्निक फिर से यूज़ कर दी। मतलब कि जो टेक्निक्स यूटा को पहले से ही आती है वो उन्हें कभी भी और कितने भी टाइम यूज़ कर सकता है। और बगल से फिर से रीका आती है सुगुना को मारने। तो सुगुना गुस्सा आ जाता है कि ये साले रुक ही नहीं रहे और सुगुना यूज़ करता है अपने स्लैशेस और वो यूटा और यूजी दोनों को लग जाता है। फिर सुगुना रीका का भी हाथ तोड़ देता है। फिर सुगुना देखता है कि इन्हें स्लैशेस से ज़्यादा कुछ हुआ नहीं क्योंकि सुगुना की कर्स एनर्जी काफ़ी लो रखी है। तो सुगुना सोचता है कि अगर मुझे इन्हें मारना है तो इन्हें छू कर स्लैश मारना होगा, जैसा कि मैंने रियू के साथ करा था। ऑल्दो इन दोनों का डिफरेंस उसके लेवल का नहीं है। तो ये रियू कौन है? ये भी एक कर्लिंग गेम्स प्लेयर है जो कि सुगुना से लड़ा था। और एक और बहुत तगड़ी बात कि रियू के पास सबसे ज़्यादा कर्स एनर्जी थी कर्लिंग गेम्स में, जिसमें कि सुगुना भी था। मतलब कि सोचो रियू की कर्स एनर्जी कितनी ज़्यादा होगी। फिर सुगुना सोचता है कि लेकिन ये सब इतने स्ट्रॉन्ग हुए कैसे? और ये यूजी अब आरसीटी भी यूज़ कर सकता है और यूटा के डोमेन की एबिलिटी कि उसके श्योर सिर्फ मुझे ही लग रहे हैं। मतलब कि अंदर तो यूजी भी है लेकिन फिर भी वो सिर्फ सुगुना को ही लगेंगे, जो कि अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है, इतना कंट्रोल होना अपने डोमेन पर। तो सुगुना इनसे पूछ ही लेता है कि तुम सबने ऐसा क्या करा पिछले महीने जो इतने अपग्रेड हो गए? तो यूजी बोलता है कि हमने हार्डवर्क और डिटर्मिनेशन करा। लेकिन यूटा बोलता है कि
हमने चीटिंग करी। क्योंकि यूटा बोलता है कि अगर सुकुना गोजो से लड़ा नहीं होता तो अभी उसकी कर्स एनर्जी, सारी टेक्निक्स और रिवर्स कर्स टेक्निक सब कुछ टिच होती और सुकुना हमें एक इंस्टेंट में अनहाइलेट कर देता। मतलब कि गोजो ने अभी तक सुकुना की बैंड बजा रखी है। फिर यूटा बोलता है कि मैं एडमिट तो नहीं करना चाहता, लेकिन वी आर अगेंस्ट द स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर राइट नाउ। ऑफ कोर्स क्योंकि गोजो मर चुका है ना। तो यूजी बोलता है कि अगर हम दोनों इसे अभी नहीं हरा पाए तो पता नहीं आगे क्या होगा। सही बात है, अगर ये दोनों मर गए तो बचा ही कौन बढ़िया सॉर्सरर्स में से? माकी। अगर ये दोनों मिलकर भी सुकुना को नहीं हरा पाए तो माकी कहाँ से हरा पाएगी? फिर यूटा, यूजी, रिका तीनों फिर से रेड मार देते हैं सुकुना पर। यूटा यूज़ करता है चार्ल्स की कर्स टेक्निक, जिससे कि उसके पास ये एक इंक आ जाती है और वो अपने अपोनेंट की फ्यूचर मूव देख सकता है बस 1 सेकंड पहले, जिसकी हेल्प से यूटा सुकुना पे एक और मुक्का कर देता है। तो सुकुना सोचता है कि इस साल यूटा ने कितनी कर्स टेक्निक यूज़ कर दी अब तक। पहली एंजल्स जेकोब्स लैडर, फिर स्पेस मैनिपुलेशन, फिर ध्रुव लकड़ा वाला की कर्स टेक्निक, फिर कर्स स्पीच, फिर ये क्लियरवॉयंस, मतलब यही चार्ल्स की टेक्निक। और लिमिटलेस नहीं, ये लिमिटलेस यूज़ नहीं कर सकता, उसके लिए तो 6 आइज चाहिए। तो हाँ, मतलब यूटा लिमिटलेस कॉपी नहीं कर सकता। तो सुकुना खुश हो जाता है कि चलो इसकी मेन कर्स टेक्निक तो यूज़ हो गई है, तो अब ये क्या ही कर सकता है। लेकिन तभी यूटा जो कर्स टेक्निक यूज़ करता है उसे तो सुकुना भी एंटिसिपेट नहीं कर सकता था, क्योंकि उसने भी ये टेक्निक कभी होते हुए नहीं देखी। फिर यूटा ऊरो का स्काई मैनिपुलेशन से गायब हो जाता है और फिर यूज़ करता है क्लीव। खुद सुकुना की कर्स टेक्निक उसी पर, और नीचे लिखा होता है सुकुना बिटन बाय हिज ओन फैंग्स। क्या सही चैप्टर था यार। यूटा बेचारा सुकुना के लिए जा रहा है, लेकिन नेक्स्ट चैप्टर में प्रोबेबली ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सुकुना ने अब यूटा की सारी कर्स टेक्निक्स देख ली हैं। पहले तो यूटा ने उसे डैमेज पहुंचा दिया, क्योंकि सुकुना को इन कर्स टेक्निक के बारे में नहीं पता था, लेकिन अब सुकुना को काफ़ी सारे टेक्निक्स के बारे में पता लग चुका है। तो ये सब इतनी इफेक्टिव नहीं होंगी जितनी पहले हुई थी। तो लेट्स सी क्या यूजी और यूटा मिलकर हरा पाएंगे सुकुना को। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।